अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं MKS डॉक्टर जोन। आज हम जनरल एनाटॉमी का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास रेफरेंस बुक है वो है हमारे पास जनरल एनाटॉमी बाय लाइक हुसैन। सबसे पहला जो हमारे पास टॉपिक है वो है हमारे पास स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी में हमारे पास डिफरेंट लेवल्स में हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहला लेवल है वो है हमारे पास सब एटॉमिक लेवल। सब एटॉमिक लेवल में हमारे पास आती हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। उसके बाद हमारे पास आता है एटॉमिक लेवल्स। एटॉमिक लेवल के बाद हमारे पास आता है मॉलिक्यूलर लेवल, और मॉलिक्यूलर लेवल के बाद हमारे पास आता है ऑर्गेनेलीज, और ऑर्गेनेलीज के बाद हमारे पास आती हैं सेल। ऑर्गेनेलीज हमारे पास कौन सी हैं? ऑर्गेनेलीज में हमारे पास राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस एक्स्ट्रा, ये हमारे पास ऑर्गेनेलीज आती हैं। और डिफरेंट ऑर्गेनेलीज मिलकर हमारे पास एक सेल बनाती हैं, और सेल हमारे पास मिलकर टिश्यू बनाती हैं, और डिफरेंट टिश्यूज मिलकर हमारे पास एक ऑर्गन बनाते हैं, जिसमें हमारे पास है स्टोमिक, हार्ट, लंग्स एक्स्ट्रा। और डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर हमारे पास बनाती हैं ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम में हमारे पास होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्स्ट्रा। और डिफरेंट सिस्टम्स हमारे पास एक इंडिविजुअल बनाते हैं। उसके बाद हमारे पास है सेल्स। सेल्स में वो ये बता रहा है कि हमारे पास स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ लाइफ है, और जो हमारे पास सेल है उसकी कंपोजिशन बता रहा है कि सेल की कौन कौन सी हमारे पास उसकी कंपोजिशन क्या है। तो सेल की कंपोजिशन में हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस होता है, और साइटोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, और दूसरी हमारे पास होती है सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद हमारे पास आते हैं टिश्यूज़। जब डिफरेंट सेल्स मिलकर एक ही फंक्शन को परफॉर्म करें तो उसे हम कहते हैं टिश्यूज़। ह्यूमन बॉडी में जो हमारे पास टिश्यूज़ हैं वो बेसिकली 4 कैटेगरीज में हम उन्हें डिवाइड करते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। उसके बाद हमारे पास आता है ऑर्गन्स। जब डिफरेंट टिश्यूज़ एक ही वर्क को परफॉर्म करें तो उसे हम कहते हैं ऑर्गन्स। ऑर्गन्स की कैटेगरी एग्जांपल्स में हमारे पास हार्ट, स्टोमिक, लीवर, किडनी एक्स्ट्रा। जब डिफरेंट ऑर्गन्स एक फंक्शन परफॉर्म करें तो उसे हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। उसमें हमारे पास हर ऑर्गन अपना अपना मुख्तलिफ काम अपना अपना मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। ऑर्गन सिस्टम के एग्जांपल में हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है एक्स्ट्रा। उसके बाद हमारे पास है एनाटॉमी की डेफिनेशन। एनाटॉमी में हम बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स को डिस्कस करते हैं। एनाटॉमी हमारे पास दो डिफरेंट ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, एना एंड टोमी। एना मीन अगेन एंड टोमी मीन कटिंग। ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी में हमारे पास ग्रॉस एनाटॉमी है, हिस्टोलॉजी है, एम्ब्रियोलॉजी है एंड न्यूरो एनाटॉमी। ग्रॉस एनाटॉमी में हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं, हिस्टोलॉजी में हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं, एम्ब्रियोलॉजी में हम डेवलपमेंट को स्टडी करते हैं, और न्यूरो एनाटॉमी में हम डिस्कस करते हैं नर्वस सिस्टम की ऑर्गेनाइजेशन को और उसके फंक्शन को। एम्ब्रियोलॉजी में हम देखते हैं कि हमारे पास स्पर्म और एग की फर्टिलाइजेशन होती है, जिसके नतीजे में हमारे पास जाइगोट बनता है, और जाइगोट फिर हमारे पास इंडिविजुअल बनता है। ये हम सारे स्टडी करते हैं एम्ब्रियोलॉजी में। हिस्टोलॉजी में हम इस तरह करते हैं, सबसे पहले हम टिश्यू को लेते हैं, उस टिश्यू को मुख्तलिफ केमिकल्स के साथ हम फिक्स करते हैं, जिसे हम फिक्सेटिव्स कहते हैं। उस फिक्सेटिव्स के बाद हम उसको डिफरेंट सेक्शंस में कट करते हैं, और उन सेक्शंस को हम फिर स्टेनिंग करते हैं, और उसके बाद हम उसे विजिबल करते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप। ये जो हमारे पास स्टेनिंग है, इसका पर्पस हमारे पास क्या है? स्टेनिंग का पर्पस हमारे पास इन्हांस करता है कंट्रास्ट को बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ को। उसके बाद हमारे पास आती हैं अदर ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी। अदर ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी में हमारे पास है रीजनल एनाटॉमी। रीजनल एनाटॉमी क्या है हमारे पास? रीजनल एनाटॉमी में हम ह्यूमन बॉडी को 3 डिफरेंट रीजन्स में क्लासीफाई करते हैं। एक हमारे पास हेड एंड नेक आ गया, दूसरा हमारे पास ट्रंक आ गया, तीसरा हमारे पास लिम्ब आ गया। लिम्ब में हमारे पास आती हैं अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब। अपर लिम्ब में हमारे पास आते हैं आर्म, फोर आर्म और हैंड। लोअर लिम्ब में हमारे पास आती है थाई, लेग एंड फुट। ट्रंक को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं: अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक एंड लोअर ट्रंक। अपर ट्रंक में हमारे पास आता है थोरैक्स, मिडिल ट्रंक में हमारे पास आता है एब्डोमेन, और लोअर ट्रंक में हमारे पास आता है पेल्विस। रीजनल एनाटॉमी के बाद हमारे पास आता है सिस्टमिक एनाटॉमी। सिस्टमिक एनाटॉमी में हम क्या करते हैं? हम ह्यूमन बॉडी को डिफरेंट सिस्टम्स के थ्रू स्टडी करते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल के तौर पर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जिसमें हम स्टडी करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम को भी और लिम्फेटिक सिस्टम को भी। हम डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टडी करते हैं, हम नर्वस सिस्टम को स्टडी करते हैं न्यूरो एनाटॉमी में। और उसके बाद हमारे पास आता है फंक्शनल एनाटॉमी। फंक्शनल एनाटॉमी में हम क्या करते हैं? फंक्शनल एनाटॉमी में हम किसी भी ऑर्गन के स्ट्रक्चर को उसके फंक्शन के साथ रिलेट करते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है सरफेस एनाटॉमी।
सरफेस एनाटॉमी में हम जो हमारे पास ऑर्गन्स डीप पड़े हैं बॉडी में, जैसे कि हमारे पास स्टोमक हो गया, जैसे कि हमारे पास हार्ट हो गया, उसको हम सुपरफिशियल स्ट्रक्चर के साथ रिलेट करते हैं। उसके बाद हमारे पास है कंपैरेटिव एनाटॉमी। कंपैरेटिव एनाटॉमी में हम ह्यूमन बॉडी की एनाटॉमी को कंपेयर करते हैं विद द एनाटॉमी ऑफ अदर एनिमल्स। उसके बाद हमारे पास है रेडियोग्राफिक एनाटॉमी। रेडियोग्राफिक एनाटॉमी में हम ह्यूमन बॉडी की डिफरेंट इमेजेस को देखते हैं मुख्तलिफ टेक्निक्स यूज़ करके, जैसे हमारे पास एक्सरे हो गया, सीटी स्कैन हो गया, हमारे पास एमआरआई हो गई, हम उसकी इमेजेस को देखते हैं रेडियोग्राफिक एनाटॉमी में। सर्जिकल एनाटॉमी में हम ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की उसकी हम रिलेशनशिप को देखते हैं, ताकि हम जब कल को हमें सर्जरी परफॉर्म करनी पड़े तो हमें उसकी प्रॉपर लोकेशन वगैरह का पता हो। उसके बाद हमारे पास आती है अप्लाइड एनाटॉमी। अप्लाइड एनाटॉमी में हमारे पास है, इसमें हम डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ को डिस्कस करते हैं। उसके बाद हमारे पास है इंपॉर्टेंस ऑफ एनाटॉमी। एनाटॉमी का जो हमारे पास नॉलेज है वो हमारे पास इसेंशियल है, ताकि हमें फंक्शन का यानी कि फिजियोलॉजी को हम स्टडी कर सकें प्रॉपर। एनाटॉमी का नॉलेज हमें पैथोलॉजी में भी हेल्प करता है, जिसमें हम एबनॉर्मल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। मेडिसिन की प्रैक्टिस में भी हमारे पास एनाटॉमी हमें हेल्पफुल होती है। रीजनल एनाटॉमी का जो हमारे पास नॉलेज है वो सर्जन्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंटल एनाटॉमी यानी कि एम्ब्रियोलॉजी का जो नॉलेज है वो हमारे पास कॉन्जेंटल एबनॉर्मलिटीज़ और चाइल्डहुड की डिजीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। न्यूरो फिजिशियंस और न्यूरो सर्जन्स के लिए न्यूरो एनाटॉमी का नॉलेज बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। उसके बाद है हमारे पास एनाटॉमिकल वेरिएशंस। इसमें वो ये कह रहा है कि हमारे पास जो भी एनाटॉमी का स्टूडेंट है उसको ये इल्म में होना चाहिए, उसको ये पता होना चाहिए कि जो दो ह्यूमन बॉडीज़ हैं वो एक दूसरे के सिमिलर बिल्कुल नहीं है, और इससे हम कहते हैं एनाटॉमिकल वेरिएशन। और ये एनाटॉमिकल वेरिएशन की रीजंस क्या हो सकती हैं? ये हमारे पास कम्प्लीटली बिनाइन हो सकती है। उसके बाद वो ये कह रहा है कि ये जो हमारे पास एनाटॉमिकल वेरिएशंस है इसका नॉलेज क्लिनिक्स में हमारे पास सर्जन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उसके बाद वो हमें एनाटॉमिकल वेरिएशन की एक एग्जांपल बता रहा है। एग्जांपल में वो ये डिस्कस कर रहा है कि जो हमारे पास नॉर्मल होती है, हमारे पास ब्रेकियल आर्टरी होती है जो कि अपर लिम्ब को ब्लड की सप्लाई करती है। इसकी डिवीजन हमारे पास होती है क्यूबिटल फोसा ऑफ द फोर आर्म में, रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी में। लेकिन कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जिनमें ये हमारे पास ब्रेकियल आर्टरी हमारे पास अपर आर्म में ही ये डिवाइड हो जाती है, या मिडल में, या उसके अपर पार्ट में, या लोअर पार्ट ऑफ द आर्म में ये हमारे पास डिवाइड हो जाती है अल्नर आर्टरी में और रेडियल आर्टरी में। उसके बाद वो ये कह रहा है कि जो हमारे पास अर्नल आर्टरी है इसका जो नॉर्मल रूट है वो हमारे पास फ्लेक्सर मसल्स के डीप होता है, लेकिन कुछ इंडिविजुअल्स में ये फ्लेक्सर मसल्स के ऊपर उनके सुपरफिशियल भी होती है। उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास सिस्टिक आर्टरी है जो नॉर्मल हमारे पास गॉल ब्लैडर को सप्लाई करती है वो हमारे पास ब्रांच होती है राइट हिपैटिक आर्टरी की, लेकिन कुछ इंडिविजुअल में ये जो हमारे पास ब्रांच है ये राइट हिपैटिक आर्टरी की ब्रांच नहीं होती, जबकि ये ब्रांच होती है हमारे पास कॉमन हिपैटिक आर्टरी की। थैंक यू।